नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मैजिक चैनल में स्वागत है। जैसा मैं पिछली बार में आपको हेल्थ के बारे में प्लस एक्सरसाइज बताई थी, अभी मैं थोड़ा सा आपको हेल्थ के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको मेडिटेशन का बताऊंगा, डेमो दूंगा मेडिटेशन का। वो ज़रूरी है। और जब मेडिटेशन करेंगे तो उससे पहले प्राणायाम तो नेचुरली करने ही पड़ेंगे। प्राणायाम इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिटेशन एंड द हेल्थ। तो जैसा मैं बताते आ रहा हूँ पिछले दो तीन वीडियो से, इंटरप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ, इट इज अपोजिट वर्ड ऑफ द इंटरप्शन, माने रुकावट। हमारे माइंड को क्लियर रखो, प्लेजर रखो, खुश रखो, खुद हंसो औरों को हंसाओ, चिंता मत आने दो। एक बार चिंता घुस गई, इंटरप्शन हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी। आपको जब भी तो आदमी चिंता करता है, फिर उसकी जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है। मैं तो ये कहता हूं, हम बुढ़े होते क्यों हैं भाई? हमको रोटी मिल रही है, रबड़ी मिल रही है, केला मिल रहे हैं, तो हम वाई डू बिकम दी ओल्ड पर्सन? इंटरप्शन, रुकावट, चिंता। कोई हमारा पड़ोसी तो परेशान नहीं कर रहा, हम कोई अंग्रेज मुसलमान लड़ाई तो नहीं होगी, हम जो दब रहे हों दूसरी, इस तरह का इंटरप्शन। जो तो मैं कह रहा हूं, हमें हेल्थ के अलावा हमें आंख खोल के रखना है, सेफ है कि नहीं है। और इसके लिए संत लोग कहते हैं कि जहां इंटरप्शन हो, जैसे प्रॉब्लम हो, गुंडे बदमाश कर रहे हो, चेंज द प्लेस, आप प्लेस छोड़ के भाग जाइए, प्रॉपर्टी को जैसे उल्टी सीधी व्यक्ति बेच दो, इसकी वजह लाइफ खराब मत करो, गॉड तुम्हें बेटर देगा। जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, जब कृष्ण खुद गए, आप उसको कहेंगे तो कृष्ण ने क्या कहा? लीव दिस प्लेस, लीव द प्रॉपर्टी, वी विल मेक अनदर इंद्रप्रस्थ, वी विल मेक अनदर इंद्रप्रस्थ। और कैसा इंद्रप्रस्थ बनाया, ओ माय गॉड! दुर्योधन, ये तो उनकी आंखें चंकित रह गई, देख नहीं सके। दैट टेक्नोलॉजी गिवन टू द इंद्रप्रस्थ, जहां हमें पानी लगता था वो सूखा होता था, और जहां सूखा होता था वहां में पानी होता था। वो गिर गया, और उसकी भाभी हंस भी पड़ी उसके ऊपर। वाज कॉज टू दी वार, ये लड़ाई का युद्ध छिड़ गया था। कहते द्रौपदी हंस गई थी, अंधे को अंधा कह दिया था। विजडम, हमको विजडम नहीं है, इग्नोरेंस है। और जहां इग्नोरेंस है वहां पर बड़ी कलेश है, बीमारी है, लड़ाई है, बुढ़ापा जल्दी आता है। मैं बार बार कहता हूं, आप मेडिटेशन कीजिए, अच्छे विचार कीजिए, आप जो प्राणायाम कीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी बार मैंने बताना, कछुआ कितनी सांस लेता है? 5 to 6। हम कितनी सांस लेते हैं? 16-18। अगर कोई व्यक्ति बाई प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम, द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उन सांसों को अगर 12 भी कर ले ना, और 10 भी कर ले, ही विल बी एज गुड एज ए ऋषि मुनि। लोग पूजेंगे उसको, वो महात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा, उसको गुरु मिल जाएगा। आप डेली प्रैक्टिस करो यार सांस की, अपने उसको कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, सांस पे अपना मन को रोको। सबसे इसमें कोई खर्चा है? कोई इसको छोटे मेरे जैसे आदमी बता देते हैं सांस को कैसे कंसंट्रेट करते हैं। चलो, गुरु तो भगवान को मिलने का तरीका बताता है, बियॉन्ड माई अप्रोच, बियॉन्ड माई लिमिट। पर वो भी हमें पता है यूनिवर्सिटी कहां से मिलता है। कोई अगर हमारे पास आते हैं तो लोग हम उनको गाइड कर देते हैं, प्लीज गो देयर, दैट हायर एजुकेशन देन मी, जहां से मैंने शिक्षा ली वहां से आप ले लो। ये नहीं कि मैं ही गुरु हूँ, बहुत से मेरे को तो कुछ कह भी देता गुरु, तो मैं आई डोंट, मैं तो लाइक नहीं, पसंद नहीं करता हूँ, सॉरी, ये मेरी पोस्ट नहीं है। कोई स्टूडेंट पर कहता है सॉरी, नो, मैं उस लाइक नहीं, मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ, आप जैसा ही हूँ। गृहस्थ हूँ, बच्चे, और मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ता हूँ, और उनकी सेवा करने में मुझे आनंद आता है। अपनी फैमिली की, बच्चों को, ये मेरे को ड्यूटी है। हम उन्हें कुछ लेके आए, उनको रिफंड कर रहे हैं यार। या तो प्यार से कर लो, रो के कर लो, वो तो करना ही पड़ेगा। जो अज्ञानी है वो रो के करते हैं, जिनसे होता नहीं है ड्रिंक करते हैं, भागते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। नहीं, गॉड ने कहा डू विद द प्लेजर एंड हैप्पीनेस, एंजॉय द लाइफ, यू मेक द अदर्स हैप्पी, यू विल बी ऑल्सो हैप्पी, दिस इज फेनोमेन ऑफ द लाइफ। मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा और मेडिटेशन का डेमो दूंगा। मैंने कई वीडियो से मेडिटेशन का डेमो नहीं दिया है।
I will look at the camera person. Please adjust the camera accordingly. ये कोई पिलो या ऐसा कपड़ा लगाना पड़ता है फॉर कंफर्टेबल सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स। आपको आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है तो कंफर्टेबल बैठो यार, ऐसा बना जाता है। मैंने आश्रमों में भी देखा है इस तरह की सीट बनाते हैं, कुशन बनाते हैं बैठने के लिए, बहुत बहुत कंफर्टेबल है। 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो आप। पहले मैं थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। इज इट ओके? मैं देखता हूँ हवा निकल रही कि नहीं निकल रही। और इससे बहुत हायर एक बहुत बड़ी आयु देने के लिए, बीमारी काटने के लिए। स्लो करो भाई, पर लंबे समय तक करो। मेरा इस समय जो ध्यान है वो ब्रीथ पर है। ब्रीथ आ रही है कि जा रही है, बोलना कुछ नहीं है। और दुनिया की इधर उधर की बातों में ध्यान जाता तो घेर घार के लाओ और ब्रीथ पर रखो। वाज दी ब्रीथ, ब्रीथ को ध्यान दो, ब्रीथ को देखो, बोलो कुछ मत कि आ रही है कि जा रही है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, पर मैं आपको उसको थोड़ा डेमो देता हूं कि कानों को बंद करके इस तरह से, कान और आंख, करना कुछ नहीं, खाली बंद करके, और ये सुनना है तुमको कानों में कौन सी आवाज आ रही है। धीरे धीरे आवाज आती है, जिस आवाज आती है उसमें आप ठहर जाइए। इसका स्टैंड भी आता है, आई विल ब्रिंग द स्टैंड एंड आई विल गिव द डेमो। धीरे धीरे एक जब जैसे कान बंद करके आवाज आती है, आफ्टर सब पीरियड 6 मंथ और ईयर और 2 और 5 ईयर्स, वो आवाज फिर आंख और कान बंद करने के बिना भी आती है। तो आप ब्रीथ पे न लगा करके फिर उस आवाज पर लगाइए ध्यान को। तो मैं तो ऐसे जब बैठता हूं तो मैं, आवाज ही मुझे आती है, चक्करों से आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? तुझे इट इज ए सीक्रेट। आवाज पे ध्यान, मैं आवाज आती है मेरे को, मैं आवाज पे बैठ सकता हूं। और जब ओम की आवाज आने लगे, आप संत बन गए, आप गॉड बन गए। ये बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं, मुझे भी नहीं आती है। मैं एकदम कपास्टिक नहीं मारूंगा आपको। ये झूठ बोलना, लोगों को ठगना गलत बात है, पर मैं थोड़ा सा एक आम आदमी से अलग हूं। कुछ चक्करों में मैं आगे आने लगी,
और ये सब चीज गुरु बताता है। मैं उस लेवल का आदमी नहीं हूं, पर जो मैंने रास्ता तय कर लिया वहां तक मैं बता सकता हूं, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। खुल के बात करो, झूठ मत बोलो, पैसा मत ठगो लोगों से। दिस इज साइंस, दिस इज नॉलेज। जो आप करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।